नागपुर धर्म प्रांत उत्तर भारतीय कलीसिया की ओर से आज के सबत के दिन 2 अगस्त 2020 की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 9वां प्रभुवार है और आज का विषय है द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। देवाचा संदेश देणाऱ्यांना पुष्कळदा उपेक्षा सहन करावी लागते। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे मधुर नाम में हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, आज के इस सबत के दिन हम सब मिलकर आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं बीती रात के लिए, जिसमें आपने हमें अचानक मृत्यु, दुर्घटना, महापूर, आपत्ति और विपत्तियों से बचाया है। विशेष तौर से इस समय के बड़े महामारी के क्लेश के समय में आपने अपने पवित्र लोगों की सुधि ली है, उनकी रक्षा रखवाली की है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से हम आज की भक्ति के लिए विनती करते हैं। पिता, जितने भी आपके सेवकों ने आज की सहभागिता में भाग लिया है, सबों को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। जो भी शास्त्र पाठ पढ़े जाएंगे, गीत गाए जाएंगे, वो हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। आपके पवित्र सेवक जो आज का प्रवचन, शुभ संदेश हमें सुनाएंगे, प्रभु जी उनके मुख से आप बातचीत कीजिए, ताकि आपकी ओर से आने वाला वचन हम सब कलीसिया के लिए लाभ का कारण हो सके, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। हमारी इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम सब लोग सेंट थॉमस चर्च घुग्गुस के क्वायर इनके साथ में प्रेज एंड वर्शिप में परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आइए इस समय हम परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी आराधना करें, और आप सभी भी अपने अपने घरों में इस आराधना में शामिल हुए हैं। इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का आज की इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। तो आइए इस समय कुछ क्षण हम लोग परमेश्वर की आराधना में बिताएंगे। प्यार
को गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और आप सभी भी हमारे साथ इस गीत को गाएं। Now
प्रभु भोजन विधि पुस्तक पान नंबर 162, विभाग क्रमांक 3। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों में शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, हम आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आज के दिन के लिए विशेष प्रार्थना, सार प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। हे प्रतापी और सर्व सामर्थी प्रभु, आप सब उत्तम वस्तुओं के कर्ता और दाता है। हमारे हृदय में आपके नाम के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए, हमारे भीतर आपके प्रति सच्ची भक्ति को बढ़ाइए, हम में सब प्रकार की भलाई को पुष्ट कीजिए और अपनी बड़ी दया से हमें भलाई के पथ पर चलाते रहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला बाइबल अध्ययन पुराने नियम से लिया गया है। निर्गमन की पुस्तक, इसका 32वां अध्याय और 1 से 10 पद तक 1840 चर्च सीएनआई के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जय सिन्हा पाथरे पढ़ेंगे। आज का पहला शास्त्र पाठ निर्गमन की किताब अध्याय 32 और उसके वचन 1 से लेकर 10 हम लोग देखते हैं। निर्गमन अध्याय 32 वचन 1 से लेकर 10 तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने से विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरे प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी
उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, ये इस्राएलियों तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुमसे एक बड़ी जाति उपजाओ। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आज का दूसरा बाइबल अध्ययन नए नियम में से लिया गया है। रोमियो की पत्री अध्याय 10 और पद 13 से 21। इन्हें पढ़ने के लिए मैं सेंट थॉमस चर्च अजनी नागपुर के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सुनील गोडबोले इन्हें आमंत्रित करता हूँ। इस समय में हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। संत पौलुस की रोमियो के नाम पत्री और इसका 10वां अध्याय और उसके 13वें वचन से लेके 21वें वचन तक। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशा कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशा बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का भजन इवेंजलिस्ट योगेश खंडागले जो ऑल सेंट्स चर्च ऊटी से आते हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। भजन संहिता 106 7 से 14 पद तक हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हम इस समय भजन संहिता अध्याय 106 वचन 7 से 14 तक रिस्पॉन्सिबल रीडिंग के अनुसार पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा और अगला वचन, दूसरा वचन आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 106 वचन 7 से 14। मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया, न तेरे अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात
लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिसने वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरू के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनसे एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचन का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इस पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए 14 वचन हम सब मिलकर पढ़े। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम सबको आशीष मिले। आमीन। परमेश्वर जो आज है, जो आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस समय हम सेंट थॉमस चर्च घुघुस के क्वायर की अगुवाई में पहला गीत गाएंगे। आज का अंतिम शास्त्र पाठ सुसमाचार में से लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय और 16 पद से 24 पद तक हम सुनेंगे। और इन वचनों को पढ़ने के लिए मैं सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी नागपुर के
प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड गणेश बर्वे इन्हें आमंत्रित करता हूँ। पवित्र शुभवर्तमान संत मत्तयाने लिहिलेल्या शुभवर्तमानाच्या 11व्या अध्यायात पवित्र शुभवर्तमान लिहिले आहे आणि त्याच्या 16व्या ओळीपासून त्यास प्रारंभ होतो। हे येशू ख्रिस्ता तुला गौरव असो। या पिढीला मी कोणती उपमा देऊ, जी मुले बाजारात बसून आपल्या सोबत्यांना हाक मारून म्हणतात, आम्ही तुमच्यासाठी पावा वाजविला तरी तुम्ही नाचला नाही, आम्ही आक्रोश केला तरी तुम्ही ऊर बळवून घेतले नाहीत, त्यांच्यासारखी ही पिढी आहे। कारण योहान खातपीत आला नाही तर त्याला भूत लागले असे म्हणतात, मनुष्याचा पुत्र खातपीत आला तर त्याच्याविषयी म्हणतात, पहा खादाळ व दारूबाज मनुष्य, जकादारांचा व पापी जनांचा मित्र। परंतु ज्ञान आपल्या कृत्यांच्या योग्य न्यायी ठरते। नंतर ज्या ज्या नगरांमध्ये त्याची पराक्रमाची बहुतेक कृत्ये घडली होती त्यांनी पश्चाताप केला नाही, म्हणून त्यांना तो असा दोष देऊ लागला, हे खोराजिना तुझी केवढी दुर्दशा होणार, हे बेतसैदा तुझी केवढी दुर्दशा होणार। कारण तुम्हामध्ये जी पराक्रमाची कृत्ये घडली ती सोर व सिदोन ह्यात घडली असती तर त्यांनी मागेच गोंताट व राख अंगावर घेऊन पश्चाताप केला असता। पण मी तुम्हा सांगतो की न्यायाच्या दिवशी सोर व सिदोन ह्यांना तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल। हे कफरनहूमा, तू आकाशापर्यंत चढविले जाशील काय? तू अधोलोकांपर्यंत उतरशील। कारण तुझ्यामध्ये जी पराक्रमाची कृत्ये घडली ती सदोमात घडली असती तर ते आजपर्यंत राहिले असते। पण मी तुम्हा सांगतो की न्यायाच्या दिवशी सदोमास तुझ्यापेक्षा सोपे जाईल। हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे। हे प्रभु येशू ख्रिस्ता तुझी स्तुति असो। आज का प्रवचन शुभ संदेश देने के लिए मैं रेवरेंड मरकुस खंडेकर इन्हें आमंत्रित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में उसके वचनों का प्रचार करने का अवसर उसने मुझे प्रदान किया। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पर्व के पश्चात का 9वां रविवार है और आज के लिए जो विषय दिया गया है वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। आइए समय हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के दाता हमारे जीवते खुदावन परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं, क्योंकि आप इस योग्य है। यह अवसर आपने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम ऑनलाइन के जरिए से आपकी आराधना कर सके। और इस समय में प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के ओर हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं, आप हमारे साथ होइए और आपके पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। मुझ पापी आपके कनिष्ठ दास पर आपके दया कृपा करुणा कीजिए और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो आपके ओर से आने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आज का ये जो विषय है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। विशेषतः जो परमेश्वर के सेवकगण है या जो लोग परमेश्वर के वचनों को प्रचार करते हैं, उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान कई बार इस बात का अनुभव अवश्य ही लिया होगा कि जब आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं या परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तब लोग जो है कई बार आपके ओर ध्यान नहीं देते और आपको वे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज 4 शास्त्र भागों को हमने पढ़ा। उसमें हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक इसका 32 अध्याय 1 से 8 इन वचनों में, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इस्राएली लोगों ने स्वयं के लिए सोने का एक बछड़ा बनवाया और इस प्रकार से कहा कि हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। और इस सोने के बछड़े के आगे
उन्होंने आराधना की है। निर्गमन 20वें अध्याय में परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं प्रदान की थी और इन 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, इस पहली आज्ञा का यहाँ पर उन्होंने उल्लंघन किया है। साथ ही साथ निर्गमन 20:23 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मेरे साथ साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। परमेश्वर की इस आज्ञा को इस्राएली लोग भूल गए, या हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस कारण परमेश्वर का जो क्रोध है उन पर भड़क उठा। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। रोमियो की पत्री में भी हम देखते हैं कि इस्राएली लोग उद्धार को प्राप्त करने में असफल हुए, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। वचन जो है उनके बहुत ही निकट था, परंतु सभी यहूदियों ने उस शुभ संदेश को ग्रहण नहीं किया जो संदेश उन्हें सुनाया गया था। उन्होंने केवल मसीह पर ही नहीं परंतु अपने भविष्यवक्ताओं पर भी विश्वास करने से इनकार कर दिया। यहूदियों के नियम शास्त्र में मसीह के आने के बारे में स्पष्ट रीति से बताया गया था। उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के समय के जो यहूदी लोग थे उन्होंने सुसमाचार को भी बहुत ही अच्छी रीति से समझ लिया था, परंतु फिर भी उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम था यहूदी लोग जो है वे ऐसे लोगों के द्वारा ईर्ष्यालु किए गए जो परमेश्वर की प्रजा नहीं है। साथ ही साथ वे उन लोगों के द्वारा क्रोधित किए गए जो मूर्ख है। और इसी बात को व्यवस्था विवरण इसका 32 अध्याय 21वें वचन में हम देख सकते हैं कि वहां पर भी मूसा के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे लोग ऐसे लोगों के द्वारा ईर्ष्यालु किए जाएंगे जो परमेश्वर की प्रजा नहीं है। साथ ही साथ वे मूर्ख लोगों के द्वारा भी क्रोधित किए जाएंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी वहां पर हम देख सकते हैं। यहाँ गैर यहूदी लोग जो थे वे उद्धार को प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया था। परंतु जो लोग यहूदी थे जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया था और सुसमाचार को सुन के परमेश्वर को ग्रहण करने का अवसर दिया गया था, उस अवसर को उन्होंने ठुकरा दिया। अपने हाथ से उन्होंने उस अवसर को जाने दिया। परंतु जो गैर यहूदी लोग थे उन्होंने उस अवसर को बहुत ही अच्छी रीति से लिया और परमेश्वर के सुसमाचार को उन्होंने ग्रहण किया। मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बंदी गृह में था उसने यीशु के कार्यों के विषय में सुना और अपने 2 चेलों को बुलाकर उन 2 चेलों को यीशु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें। और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यूहन्ना के चेले वहां से जाने के बाद यीशु ने यूहन्ना के विषय में लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया और यूहन्ना की श्रेष्ठता के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको यहां पर बताया हुआ है। मत्ती इसके 11वां अध्याय 16-17 इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं,
कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। यहाँ बांसुरी बजाना और नाचना, विलाप करना और छाती पीटना, यह एक ऐसा खेल हुआ करता था कि बच्चों का एक समूह जब बांसुरी बजाता तब दूसरे बच्चों को नाचना पड़ता था। इसी के बाद दूसरे समूह के बच्चे शोक गीत गाया करते थे और अन्य बच्चों को विलाप करना पड़ता था। यहूदी लोग ऐसे बच्चों के समान थे जो एक दूसरे का खेल खेलने से इनकार कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना पर लोगों ने आरोप लगाया कि उसमें दुष्ट आत्मा है। उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु पर उन्होंने आरोप लगाया कि देखो पेटू पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। परंतु यूहन्ना कहता है यीशु के विषय में कि ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। 20वें वचन से आगे हम देखते हैं कि जिन जिन नगरों में यीशु ने बहुत से सामर्थ के कार्य किए थे, वहां के लोगों ने जब मन नहीं फिराया तब यीशु ने वहां के लोगों को दोष देना प्रारंभ किया। और 21वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। खुराजीन और बेतसैदा, इन नगरों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्मों को किया था, परंतु इन नगरों के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, वे परमेश्वर के ओर नहीं लौटे। परंतु सूर और सैदा ये अन्य जातियों के बड़े नगर थे और यीशु के समय में ये दोनों नगर अपने वैभव के लिए और अपनी दुष्टता के लिए जाने जाते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के वे मन फिरा लेते। 23वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। कफरनहूम यह जो नगर था एक बड़ा ही घमंडी नगर था और इस नगर में रहने वाले लोग जो थे वे अपने आप को बहुत ही ऊंचा और सबसे अच्छा समझा करते थे। और यीशु ने यहाँ पर रहने वाले लोगों के विषय में इस प्रकार से कहा कि वे लोग बाहर निकाले जाएंगे क्योंकि उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया था। परमेश्वर ने सदोम की दुष्टता के कारण उसे नष्ट कर दिया। न्याय के दिन कफरनहूम को भी सदोम से भी अधिक क्रूर दंड दिया जाएगा, ऐसा यीशु ने कफरनहूम के विषय में यहां पर कहा है। आज जिन शास्त्र भागों को हमने देखा उनमें से हमको यह बात समझ में आते हैं कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उन पर जो उपकार किए थे उन उपकारों को वे बार बार भूल गए। दूसरी बात, यीशु के समय के लोगों ने सुसमाचार की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया। और तीसरी बात, उन्होंने भविष्यवक्ताओं का इनकार कर दिया, उसी प्रकार से यीशु का भी उन्होंने इनकार कर दिया। यीशु की शिक्षाओं का और यीशु के संदेशों का भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आज की वर्तमान परिस्थिति भी कुछ अलग नहीं है। इस्राएली लोगों के समान या यीशु के समय के यहूदी लोगों के समान आज भी बहुत से जगहों पर परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले लोगों को नजरअंदाज किया जाता है।
लोग उन पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का जो वचन है वे लोगों तक पहुंचाते हैं। उन परमेश्वर के वचनों को लोग ग्रहण करने से कतराते हैं और मसीह को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे ऐसे लोग उद्धार को पाने से वंचित रह जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर की आशीषों से भी वे लोग वंचित रह जाते हैं। जब परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग ध्यान नहीं देते, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के जो संदेशवाहक लोग हैं वे बहुत ही निराश और हताश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल परमेश्वर के वचनों को ही नहीं, परंतु जो लोग परमेश्वर के सेवकगण हैं, परमेश्वर के सेवा कार्य को करते हैं, परमेश्वर के सेवकों को भी लोग जो है वो दुर्लक्षित कर देते हैं। 22 मार्च से, जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई और आज भी हम पूरी रीति से लॉकडाउन से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे संकट की घड़ी में आपके पासवानों ने भी आपकी और आपके परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए निरंतरता के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं की है और अभी भी वे निरंतरता से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु लॉकडाउन की परिस्थिति में क्या कलीसिया के किसी ने आपके पासवान के और उनके परिवार के लिए प्रार्थनाएं की या नहीं? या अपने पासवान को उन्होंने फोन करके उनके हालचाल के बारे में पूछा या नहीं? अपने ही डायोसिस के एक पासवान से जब इस विषय पर मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने भी अपना दर्द बड़े दुख के साथ मुझसे इस प्रकार से शेयर किया कि कलीसिया के सिर्फ कुछ गिने चुने लोग होते हैं, वे सेवकों का हालचाल पूछते हैं और उनकी जरूरतों की चिंता करते हैं। बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वे लोग उन्हें फोन करके भी उनकी पूछताछ करना जरूरी नहीं समझते। यह बहुत ही खेदपूर्ण बात है और कई पासवानों को इस प्रकार का अनुभव आया होगा। मसीह की कलीसिया इस नाते से हमारा क्या कर्तव्य है? सबसे पहली बात, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हैं, जब परमेश्वर का वचन सुनाते समय लोग जब आपके और ध्यान केंद्रित नहीं करते, तब आपको निराश और हताश बिल्कुल भी नहीं होना है। परंतु परमेश्वर के वचनों को सुनाने की जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आप पर देकर रखी है, उस जिम्मेदारी को आपने पूरा करना है ताकि परमेश्वर से हमको प्रतिफल मिल सके। दूसरी बात, परमेश्वर का जो जीवित वचन है जो हम सभी के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है, उन वचनों को हमने ग्रहण करना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज न करते हुए परमेश्वर पर हमने विश्वास करना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर के जो सेवक है, जो आपके कलीसिया के आध्यात्मिक पिता है, उनके लिए प्रार्थनाएं हमने करनी चाहिए। उसी प्रकार से उनके हालचाल के बारे में भी उनकी पूछताछ हमने करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सभी की सहायता और मदद करे। आमीन। आइए इस समय हम क्रिस्टीना सैमुअल, जो 1840 CNI चर्च की सदस्य है, उनकी ओर से एक विशेष गीत सुनेंगे।
आइए हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय 1840 CNI चर्च की ओर से एक विशेष गीत दिया जाएगा और इस समय मैं ब्रदर नितिन घोड़के और सिस्टर मिस सोनिया सिंह को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। ममता रिझाए
तुझको जमाना, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होगी बहारे जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। हमारे नागपुर धर्म प्रांत के एडहॉक कमेटी के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह, इन्हें सूचनाओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा सबको नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार आराधना 2 अगस्त 2020, that is the 2nd of August 2020. The theme for today is the messengers of God are often unheeded. Let us intercede with God. प्रार्थना निवेदन हमारे मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में याद रखें, विशेष आम लोगों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैराचिकित्सा, अन्य सरकारी संस्थाएं, देश की जवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री, राज्य एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी राज्य के राज्यपाल के लिए। हम प्रार्थना करें सभी बीमारों के लिए। हमारे कलीसिया में कुछ लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं, कृपया उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। There are many people in our congregation who are now suffering with COVID-19. Let us remember them in our prayers. Mrs. Malti Athavle, St. Thomas Church, Amravati, Mr. Titus David and Mrs. Mary Lingela from St. Luke's Church, Ballarpur, Srimati Sarla Uppal, St. Andrew's Church, Akola. Friends, at this point of time, I would like to inform you all that Reverend Santosh Madare, on the 30th of July 2020, lost his mother. She went to be with the Lord. Let us remember Reverend Santosh Madare's family in our prayers.
In our prayers, let us remember the Church of North India, the moderator, the deputy moderator, our general secretary, treasurer, and executive committee of the Church of North India, that God grants them wisdom and protection. नागपुर धर्म प्रांत के बिशप शरद गायकवाड़, एडहॉक कमेटी ऑफ द नागपुर डायसिस के WFCS, DWFCS के लिए प्रार्थना करें। हमारे सभी कलीसियों के संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। दी एडहॉक यूथ कमेटी, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें हमारे देश के सभी CNI कलीसिया पासबानों एवं उनके परिवारों के लिए, हमारे पासबानों के लिए, इवेंजलिस्ट एंड मिशनरीज के लिए। हम प्रार्थना करें कि हर एक मसीह भाई बहन और उनके परिवारों के लिए। आप सभी लोग अपने मासिक 10वां अंश अन्य भेंट उठा करके अलग रखिए तथा उसे अपनी कलीसिया के पासबानों को आप भेज सकते हैं। नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। इन दिनों में सभी चर्च के संचार सदस्य और अन्य सदस्य दैट इज कम्युनिकेंट मेंबर्स एंड other members who attend the church, कृपया उनके लिए हम प्रार्थना करें। And it is a humble request to all the members, whether communicant or on those who are on electoral roll, to kindly send their contributions by way of RTGS or by way of checks to our respective pastors. Let us remember our institutions in our prayers. मसीह संस्थाओं के लिए, स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पताल के लिए हम प्रार्थना में निरंतर उन्हें याद रखें। Let us remember all the schools who under the Maharashtra Regional Board of Education of CNI have done extremely well in the SSC exams of the children who appeared in March 2020. St. Ursula Girls High School and Junior College, the SSC result is 99.71%. Bishop Cotton High School Sadar, the headmistress Mrs. Manjusha Stephenson, SSC result is 100%. Bishop Cotton School Dharampet, SSC result is 100%, and the headmistress Miss Sonia Singh. For St. Michael's School Chandrapur State Board, the headmaster, Mr. Vikas Kolekar, and his staff have given 100% result. From Bhandara, Mission High School, Ganeshpur, Mrs. Triveni Kishti and her staff have given 100% result. St. Paul's English High School, the headmaster, Mr. Nitin Sukhare, and his staff have given 97.43%. St. Andrew's School, Walni, the retired headmistress, Mrs. Rashmi Shahu, and her team have given 100% result. St. Thomas English School, Amravati, the headmaster, Mr. Jayant Mohad, and his team have given 97%. And I'm very happy to inform that Asha Sadan Children's Home under the Diocese of Nagpur Charmoshi, for that the in charge is Mr. Kishore Nayak. He has given 100% result. At the same time, I would wish to inform that the admissions for the junior colleges are open. Let me inform all of you that the admissions for St. Ursula Girls High School and Junior College, which offers science and commerce, bifocal, electronics and computer science, we have the following quota, that is Christian minority, in-house, that is the present students of children studying in Ursula, general admissions for all outsiders. You can visit the school website, that is www.ursula.in. Centralized admission for 11th standard, you will all have to fill your online admissions on the following website, https://nagpur.11thadmission.org.in.
Hislop College Nagpur is also offering online admission facility for the junior college, that is Arts, Commerce, Science, HSC, 11th and 12th vocational, as well as senior college, that is BCom, BSc, BA, BBA, and B vocational and BCA. The college is offering 50% concession in tuition fees for Christian minority students. Christian parents seeking admission kindly register with RTMNU on website http://rtmnu.university. You can also visit the website to book your seat at www.hislopcollege.ac.in. After the admissions, the vacant seats have to be surrendered back to the government. Hence, to avoid disappointment, it is a request to secure your seats by way of applying online at the earliest. Yes, friends, please do finish the formalities of applying. अगर आपके बच्चों को एडमिशन चाहिए 11th स्टैंडर्ड में, हिस्लप कॉलेज में या उर्सुला में या सेंट एंड्रू स्कूल वालनी, where we have a junior college, please ensure that they fill the online admissions and secure your seats. Friends, I would like to inform you there is a notice from Mayo Memorial Hospital by the director that very few seats are available for general nursing and midwifery. For general nursing and midwifery course, the duration is 3 years. The age is 17 to 35. Eligibility is 12th class pass, preferably science with 45% marks. I take it also as a privilege to announce one letter that I have received from the director, Mr. Vilas Shende, that children who are interested for the sponsorship formalities, जो 12वीं क्लास पास हो चुके हैं और वो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मेहरबानी से 11th अगस्त ऑन और बिफोर 11th अगस्त के पहले ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए. प्लीज कॉन्टैक्ट द डायरेक्टर ऑफ Mayo Memorial Hospital if you wish to apply in Vellore or in other Christian colleges. He will give you proper guidance to that. Please remember that the last day for this application is 11th August. As per the new GR that we have received from the Government of India, Ministry of Home Affairs, on the 29th of July 2020, I wish to read this order. Whereas an order of even number dated 29/6/2020 was issued for containment of COVID-19 in the country for a period up to 31st July 2020. Whereas in exercise of this power under Section 621 of the Disaster Management Act 2005, National Disaster Management Authority has directed the undersigned, that is the Union Home Secretary, to issue an order to reopen more activities in area outside the containment zone and to extend the lockdown in containment zone up to 31st August 2020. मैं इतना बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन की परिस्थिति अभी भी कायम है and according to the Government of India rules, the lockdown extends up to the 31st of August 2020. हम प्रार्थना करें खुदा से कि कोई न कोई रीति से या God should intervene and give us a solution to this very grave problem that exists for humankind. Yes, friends, it's a time for us to go on our knees and ask God to intervene for us. But at the same time, remember that your life is precious. And in order to protect your own self, remember the following rules. Arogya Setu ko download kare. Use a face mask. Also use sanitizers very often. 65 and above जिनकी उम्र है वो घर से बाहर ना निकले. 10 साल के उम्र के बच्चे और उनके बिलो एज के बच्चे जो है वो घर में ही रहे. ज़रूर याद रखें
अगर हम बाहर जा रहे हैं तो सामाजिक दूरी का पालन रखें. For funerals, only 20 people are allowed, and for weddings, it's only 50 people. Let us ask God to intervene to resolve this issue of COVID-19. On behalf of the Diocese of Nagpur, I wish to thank Reverend Santosh Madare for conducting this Sunday service, Reverend Jaisinha Patre, Reverend Sunil Godbole, Reverend Ganesh Barve, Reverend Marcus Khandekar for his preaching, Mr. Nitin Gorke and Miss Sonia Singh for a special song, Miss Christina Samuel for a special song, and Reverend John George and Mr. Joe Lovett for coordinating and helping in recording this online service. May God grant us peace and protection in the coming week. Stay blessed. God bless you all. Thank you. आइए इस समय हम दूसरा गीत गाएंगे और इस समय हम ऑफरिंग भेंट जो है परमेश्वर को चढ़ाएंगे. और इस समय मैं विनती करता हूं सेंट थॉमस चर्च घुघुस वे इस भेंट की समय में गीत में हमारा मार्गदर्शन करें और हम सब मिलकर उनके साथ यह भेंट का दानार्पण का गीत गाएं. आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें.
हमारे सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप सारी अच्छी वस्तुओं के दाता है। इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपने हम सबों को बहुतायत से आशीषित किया है। जो भेंट हमने आपको चढ़ाई है, पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं, इसे ग्रहण कीजिए और यह भेंट आपके पवित्र सेवकाई के लिए, उन दीन दुखी गरीब लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। जिन हाथों से यह दिया गया, जिन्होंने अपने मन और हृदय से यह भेंट चढ़ाई है, प्रभु जी उन सबों को नाम बनाम आशीषित कीजिए। जिन्होंने नहीं दिया, प्रभु उन्हें भी देने के योग्य बनाइए और सबों को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। उनके हर एक कामों में आप उनके साथ रहिए और उनकी उन्नति कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को हमारे त्राणकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की इंटरसेसरी प्रेयर, परहित निवेदन की प्रार्थना, ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च नागपुर के हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जॉन जॉर्ज, इन्हें मैं इस प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम आज की भक्ति का परिहित निवेदन में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो इस नगर और आजू बाजू के गांवों में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कृषि, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि अच्छी बारिश हो सके, अच्छा मानसून रह सके, ताकि पिता परमेश्वर जो कृषि के जो तमाम किसान लोग पिता परमेश्वर जो अपनी मेहनत करते हैं, उनको पिता परमेश्वर सही उपज मिल सके, सही पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की चीज़ों को वे प्राप्त कर सके, ताकि वे पिता परमेश्वर जो तमाम मेहनत करते हैं इस देश के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिश्रम व्यर्थ ना जाए। और हम उन सारे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग और बड़े बड़े व्यापार और बड़े इंडस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जो मजदूर जो अपने अपने घरों में चले गए थे, पिता परमेश्वर इस कोविड के संदर्भ में प्रार्थना करते हैं कि वे लोग लौट के आ सके, ताकि ये सारे इंडस्ट्रीज और छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुरुआत हो सके, ताकि जन जीवन पिता परमेश्वर सही रीति से चालू रह सके, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर अपनी रोजी रोटी कमा सके, और इस देश में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की चीज़ों में विशेष करके आर्थिक रूप से सही रीति से पिता परमेश्वर उन्नति हो सके, ताकि हर एक व्यक्ति तुझ में हर एक प्रकार की बल, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खास करके पिता परमेश्वर देश में सुरक्षा रखने वालों के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो दिन और रात पिता परमेश्वर इस संपूर्ण देश की रक्षा और रखवाली में लगे रहते हैं, तो उन्हें हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, हर एक प्रकार की संसारिक और हर एक प्रकार की शैतानिक ताकतों से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रख। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारे अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए, विशेष करके इन समय में पिता परमेश्वर जब स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और ज़्यादातर पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा अनेक बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पिता परमेश्वर सारे टीचर्स को पिता परमेश्वर तो उन्हें बल, शक्ति और ज्ञान प्रदान कर, ताकि वे सही रीति से पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन में
बच्चों को सही प्रकार की पिता परमेश्वर शिक्षा प्रदान कर सके, ताकि पिता परमेश्वर वे बच्चे पढ़ लिख कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि यह कोरोना पिता परमेश्वर जल्द से जल्द हमारे इस भारत देश से जा सके, ताकि स्कूल और सामान्य जनजीवन पिता परमेश्वर व्यवस्थित रीति से चल सके। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये संपूर्ण पिता परमेश्वर जो भी कीटाणु, जो भी वायरस है पिता परमेश्वर, यह दूर हो सके। और सारे वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय में पिता परमेश्वर जुटे हुए हैं कोविड वैक्सीन को तैयार करने में, कि यह वैक्सीन जो है पिता परमेश्वर, ये जिन लोगों को पिता परमेश्वर जो बीमारियों से पीड़ित हैं, खास करके कोविड-19 से, वे लोग भी पिता परमेश्वर तेरी ओर से बल, शक्ति और चंगाई इस वैक्सीन के द्वारा प्राप्त कर सके। उन सारे वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भी बल, शक्ति और ज्ञान प्रदान कर। लेखकों और इसी तरह से कलाकारों के लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं और बेरोजगार हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों की जीवन की नौकरी चले गई है। पिता परमेश्वर इन दिनों में वे लोग पिता परमेश्वर उन्हें नई नौकरी मिल सके, और वे पिता परमेश्वर जो अनेक प्रकार की स्किल्स एंड टैलेंट्स आपने उनके जीवन में दिए उसे पूरी तरीके से वे उपयोग कर सके, ताकि वे पिता परमेश्वर अपने जीवन में उदास या निराश ना हो सके, परंतु तुझ में आशा रखते हुए अपने स्किल्स को पिता परमेश्वर वो जॉब, जो नया जॉब पिता परमेश्वर जिसके लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं, उससे प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर एक वक्त खाने की रोटी नसीब नहीं है, तो उनके भी ज़रूरतों को पूरा कर, ताकि वे लोग भी पिता परमेश्वर अपने रोजी रोटी कमा सके। उन सारे दलित लोगों के लिए पिता परमेश्वर और तमाम लोग जो पिता परमेश्वर विभिन्न तरीकों से पिता परमेश्वर इस समाज में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की दिक्कत और परेशानी झेलते हैं, उन सबों को भी तू पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बल, शक्ति और आज़ादी प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे नागपुर धर्म प्रांत में जो बीमार हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर सरला के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से मिस निधि मानकर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर ईसी रेगानी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस सुवार्था राठौड़ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और मिसेस एलियामा कुरियन के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी तमाम लोग जो कोई भी बीमार है तो उन्हें भी हर एक प्रकार की बल, शक्ति और चंगाई प्रदान कर। खास करके इस समय में पिता परमेश्वर जो लोग कोविड-19 के द्वारा पिता परमेश्वर आज पीड़ित है, विशेष करके भारत देश में, और खास करके पिता परमेश्वर महाराष्ट्र में, तमाम महाराष्ट्र में और नागपुर में पिता परमेश्वर विशेष करके जो काफ़ी केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की तेरी विशेष उपस्थिति और परमेश्वर की सानिध्य बनी रहे, ताकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर इस महामारी से पिता परमेश्वर बल और शक्ति और चंगाई प्राप्त कर सके। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, खास करके डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और तमाम लोग जो पिता परमेश्वर जो हमारे नागपुर म्युनिसिपल जो कार्यकर्णी है पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इस नगर को गांव खेड़ों में अनेक जगहों में पिता परमेश्वर जो पंचायत और जो विभिन्न प्रकार की जो एजेंसीज जो स्वच्छता पिता परमेश्वर रखने के लिए अनेक प्रकार की प्रयास करती है, उन सबों को भी तू बल और शक्ति और हर एक प्रकार के रोगों से पिता परमेश्वर बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रख। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सभी शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सारे पिता परमेश्वर हम प्रशासकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस नागपुर क्षेत्र में और विभिन्न महाराष्ट्र में और तमाम इस पिता परमेश्वर इंडिया में जो अनेक प्रकार की कार्यों को करते हैं, उन सबों को पिता परमेश्वर जो अनेक प्रकार के अधिकारों को रखते हैं और पिता परमेश्वर जिसके तहत वे अनेक लोगों को अनेक प्रकार की समाधान देते हैं, उन सबों के ऊपर भी तेरी विशेष बल और शक्ति और आशीर्वाद का हाथ बना रहे। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए।
संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं के लिए, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर राइट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह, मोस्ट रेवरेंड CNI सिनेट के पिता परमेश्वर, उसी तरह से दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ के लिए, और उसी तरह से हमारे सारे पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, सारे इवेंजलिस्ट और सारे उन ले मेंबर्स के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तेरी विशेष उपस्थिति उन सबों के साथ में बनी रहे, जब वे पिता परमेश्वर इस धर्म प्रांत के तहत जो अनेक प्रकार की कार्यों को तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए करते, तो उन्हें हर एक प्रकार की बल, शक्ति और हर एक प्रकार के आशीर्वाद और अगुवाई उनके जीवन में प्रदान कर। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी विशेष उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे नए एडॉक कमेटी के ऊपर भी बनी रहे, तो उन्हें भी हर एक प्रकार की बल, शक्ति और अगुवाई प्रदान कर। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर्दे की उन सब भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब मिलकर कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के भक्ति का अंतिम गीत हम सेंट थॉमस चर्च घुग्गुस इनके साथ मिलकर गाएंगे। No
आइए आज की अंतिम प्रार्थना हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जॉन जॉर्ज इनकी अगुवाई में करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करेंगे इस भक्ति की अंतिम प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि इस संसार में पिता परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर उन प्रॉफिट्स को पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के लोगों को पिता परमेश्वर तूने समय समय पर भेजा, जिन्होंने पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के बातों को लोगों के बीच में रखा ताकि वे लोग पिता परमेश्वर अपने संसारिकता में नहीं परंतु तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हुए तेरे पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में आजमाते हुए उसे अपने जीवन में पिता परमेश्वर लागू रखते हुए अपने जीवन में सही रीति का पिता परमेश्वर जीवन बिता सके। और इसीलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में 2020 वर्ष पूर्व आए और जिन्होंने अनेक प्रकार के कार्यों को मानव जाति के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए जो किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तुझे लाख लाख धन्यवाद, तेरे शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अनेक प्रकार की प्रशिक्षण, जो अनेक प्रकार की बातों को हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखा है, समझा है पिता परमेश्वर, और उसमें उसे हम जब अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर उसे लागू करते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी रहे ताकि इस संसार में पिता परमेश्वर हम तेरे लिए एक मुख्य गवाही का कारण बन सके और अनेक लोगों को पिता परमेश्वर इस अनंतकालिक जीवन के उद्धार के मार्ग में ले चल सके ताकि वे लोग भी पिता परमेश्वर इस संसार में नष्ट ना हो सके परंतु तुझ पर विश्वास और भरोसा रखने से एक नया जीवन प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की संपूर्ण भक्ति में जो गीतों को गाया, जो तेरी ओर देखकर प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, और विशेष करके तेरे वचनों को जो सुना और समझा पिता परमेश्वर, इसे हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आजमा सके और अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान देते हुए संसार में अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले बन सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें और इस भक्ति के उपरांत ही हमारे नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ आशीष वचन हम सबको देंगे। तत्पश्चात अंत में हम सुवंद्य देवा परात पर इस गीत को गाकर प्रार्थना का समापन करेंगे। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के है। आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन।